कुंदनपुर नाम के एक गांव में शारदा नाम की एक महिला रहती थी। क्योंकि उसके पति नागेश की मृत्यु हो गई थी, वो अपने बेटे श्याम की बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। वो बहुत मेहनत करके खेती बाड़ी का काम करती थी ताकि वो अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। कुछ साल निकल गए। श्याम अब बड़ा हो गया और बहुत अच्छी नौकरी करने लगा और देखते ही देखते उसकी शादी की उम्र हो गई। एक दिन शारदा अपने बेटे से कही, बेटा श्याम, तुम्हें शहर वापस जाना होगा नौकरी के लिए। हर एक महीने में तुम यहाँ आ जाते हो, ये देखकर बहुत खुशी होती है, पर लगता है तुम्हें वहाँ पर अकेलापन महसूस हो रहा है। एक अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करा दूंगी, फिर तुम दोनों वहाँ खुशी खुशी रहना। पता नहीं कब ऊपर चली जाऊं। क्यों माँ, आप इस तरह से क्यों कह रही है? अभी मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वैसे आप कहाँ जाने वाली है? पता नहीं आज क्या हो गया आपको। ऐसी बात नहीं है, देखो ना, जो सुबह जिंदा थे वो शाम को चल बसे। यही वजह है कि मैं चाहती हूँ मेरी जिम्मेदारी पूरी कर लूं, तब जाकर मैं सुकून से जीऊंगी। इस तरह जब उसने कहा, वो अपनी माँ को ना नहीं कह पाया। श्याम शादी के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला। लड़की का नाम था अनामिका। दोनों परिवार मिलके उनकी शादी करा दी। शादी के बाद श्याम अनामिका को लेकर शहर के लिए निकल गया। वो शहर में बहुत खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन अनामिका और श्याम गांव लौट आए। फिर श्याम अपनी माँ से कहने लगा, माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं माँ। इस तरह से उसने कहा। फिर अनामिका ने भी शारदा से बहुत प्यार से बात की। अनामिका शारदा से कहने लगी, सासू माँ, आप यहाँ पर अकेले क्यों रहती है? आप भी हमारे साथ शहर चलिए ना, हम वहाँ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। मुझे भी आने का बहुत मन करता है, लेकिन अभी फसल कटने का वक्त है, काट के मैं आऊंगी। इस तरह से सासू माँ ने कहा। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो गई। वो दिन निकल गया। दूसरे दिन वो दोनों फिर शहर लौट गए। कुछ दिनों के बाद सासू माँ ने जब अपना सारा काम खत्म कर लिया तो शहर जाने का सोचा और यही बात उसने अपने बेटे से कही। ये सुनकर वो भी बहुत खुश हुआ। दूसरे ही दिन शारदा शहर गई। श्याम और बहू अनामिका उनको देखकर बहुत खुश हुए दोनों। सासू माँ, यात्रा कैसी रही? आप चाय लेंगी या कॉफी? मुझे तुरंत बाथरूम जाना है। बाथरूम कहाँ है, जरा आप बताना। सासू माँ देखिए, उस तरफ बाथरूम है। अच्छा। ये कहकर वो बाथरूम चली गई। वहां जाकर उसने देखा वेस्टर्न टॉयलेट है। शहर में वही होता है। वेस्टर्न टॉयलेट देखकर सासू माँ चौंक गई और कहने लगी, अरे ये क्या है? इन्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है। इन्हें पता नहीं कहाँ पर क्या लगाना चाहिए। हाँ, इस तरह से वो टॉयलेट सीट को खोलने की कोशिश करने लगी, पर वो कर नहीं पाई। सोचने लगी कि ये इतना हार्ड क्यों है। फिर कोशिश करने लगी, उसमें वो फिसल गई और गंदे तरीके से वो अटक गई। फिर डर के मारे वो चिल्लाने लगी, अरे बहू रानी बचाओ, मैं इस पॉट में फंस गई हूँ। इस तरह से वो चिल्ला के बोली। थोड़ी देर बाद अनामिका और श्याम ये आवाज सुन के दौड़ के आए। अरे, लगता है अंदर से लॉक हो गया है। ये सोचकर श्याम ने दरवाजा तोड़ दी। अंदर जाके अनामिका देखी उसकी सासू माँ बहुत ही अद्भुत हालत में है। आप यहाँ पर कैसे फंस गई सासू माँ? कैसे गिर गई? इस तरह आश्चर्य होकर अनामिका ने पूछा, पहले इस गमले से मुझे निकालो। इस तरह से वो चिल्ला के कहने लगी। बाद में अनामिका और श्याम ने उसे बाहर निकाला। फिर शारदा सोफे पे जाकर बैठी और कहने लगी, वो कैसा गमला था, मेरी जान चली जाती। माँ, वो कोई गमला नहीं है। इस तरह से उसने अच्छे से समझाया। ये सुनकर शारदा कहने लगी, हे भगवान, देखने में तो बड़ा अजीब था। मैंने सोचा कोई गमला है, इसीलिए हटाने की कोशिश करने लगी और उसी चक्कर में सब कुछ हो गया। अरे सासू माँ, आप पहली बार यहाँ आई है ना, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता था ये सब हो जाएगा। अगर यहाँ पर और कुछ विचित्र चीज है तो पहले ही बता दो। ठीक है सासू माँ, मैं आपको पहले ही बता दूंगी। तुम पहले मुझे दिखाओ, अब बाथरूम जाना है।
ये कहकर वो अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद सासू माँ अनामिका के पास आकर कहने लगी, बहू रानी क्या कर रही हो? सोच रही हूँ रोटियां बनाऊं सासू माँ। आपको रोटियां बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे रोटियां बहुत पसंद है। आटा लगा दूं? नहीं माँ, मैंने पहले से ही लगा के उसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज क्या होता है? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर अनामिका शारदा को फ्रिज के पास ले गई और फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसे दिखाने लगी। अरे, इसमें से तो ठंडी हवा आ रही है। हाँ सासू माँ, हम किसी भी तरह के खाने के सामान को यहाँ रख सकते हैं कई दिनों तक और वो खराब भी नहीं होता। पता नहीं, यहाँ तो हर चीज बड़ी अजीब अजीब सी है, गांव जैसा कुछ नहीं। वो गांव है ना सासू माँ, इसीलिए आपको नहीं पता। देखिए, इसे टीवी कहते हैं। इसमें हम गाना सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं। हमारे गांव में तो फिल्म देखते हैं बड़ा पर्दा लगा के। यहाँ सारी चीजें बड़ी अजीब है। सासू माँ ने इस तरह से कहा। फिर वो एसी के पास ले गई उन्हें। सासू माँ देखिए, इसे एसी कहते हैं। रात में सोते वक्त अगर इसे ऑन कर दे तो कमरा ठंडा हो जाता है। इस तरह अनामिका ने हर एक चीज के बारे में बताया जो जो वहाँ पे थे। हे भगवान, क्या क्या अजीब चीजें हैं यहाँ पे। इस तरह से सासू माँ ने कहा। अनामिका ने हर एक चीज के बारे में समझाकर बताया जो जो वहाँ पे था। फिर दोपहर में खाते वक्त, सासू माँ आज मैंने आपके लिए कैप्सिकम करी बनाया है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये देखने में बड़ी सी मिर्च जैसी है, इसे कैप्सिकम कहते हैं। पता नहीं, सब अद्भुत है मेरे लिए। उसने इस तरह से कहा। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उन्हें वहाँ का वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो हमेशा घर के अंदर बैठकर टीवी देखा करती थी। बहू रानी, क्या यहाँ पर कोई एक दूसरे से बात नहीं करता? नहीं सासू माँ, यहाँ पर सब नौकरी करते हैं, इसीलिए सब व्यस्त है अपने अपने कामों में। जो सुबह जाते हैं वो शाम को ही घर लौटते हैं। फिर किसी के पास वक्त नहीं होता एक दूसरे से बात करने का, इसीलिए किसी के बीच कोई रिश्ता नहीं। ये क्या है? इस तरह से क्यों कह रही हो? अगर हमारा गांव होता तो हम सब एक जगह बैठकर खुशी खुशी गप्पे लड़ाते, पर यहाँ पर मुझे तो यहाँ का हाल चाल ही पसंद नहीं। मैं गांव लौट जाऊंगी। अगर मैं यहाँ रहने लगूं तो पागल हो जाऊंगी। अरे सासू माँ, अगर आप यहाँ पर कुछ और दिन रह गई तो गांव लौटने का मन ही नहीं करेगा। हे भगवान, फिर तो मुझे तुरंत गांव लौट जाना चाहिए। वहाँ की वातावरण कितनी अच्छी है, ताजी हवा, खूबसूरत खेत, रिश्तेदार सब वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर हवा भी दूषित है, ना दोस्त यार है, ना रिश्तेदार है। बदकिस्मती से अगर कुछ हो भी जाए तो यहाँ कोई नहीं होगा देखभाल के लिए। यही बेहतर होगा वहीं पे कुछ काम कर लिया जाए। सासू माँ, सिर्फ हमारे लिए कोई भी बड़ी फैक्ट्री गांव में नहीं लगने वाली। अगर शुरू हो भी जाए तो गांव भी यहाँ जैसा दूषित हो जाएगा। कुछ भी हो, कल शाम को घर लौट जाऊंगी मैं। इस तरह से सासू माँ ने कहा। फिर अनामिका कुछ कह नहीं पाई। शाम घर लौटने के बाद अनामिका उससे बात की। फिर शाम अपनी माँ से कहने लगा, ठीक है माँ, आपकी इच्छा। अगर आपको यहाँ रहने का मन नहीं है तो आप गांव में रह सकती है। हम वहाँ आकर आपका देखभाल कर लिया करेंगे। उसकी बातों पर उसकी माँ ने भी हाँ कह दिया। दूसरे ही दिन शाम को वो गांव के लिए निकल गई। गांव पहुंचने के बाद वो बहुत खुश हुई और उसके दिल को ठंडक पहुंची। इतनी खुशी हुई मानो कि जेल से कोई कैदी आजाद हुआ हो। समंदर किनारे वहाँ एक सासू माँ और एक बहुरानी रहती थी। सासू माँ का नाम था सरला और बहुरानी का नाम था अनामिका। वो दोनों जब एक साथ रहते थे तो बहुत खुश रहते थे। वो एक दूसरे के बातों को बहुत सम्मान करते थे। जब ऐसा ही चल रहा था, एक दिन अनामिका ने कहा, सासू माँ, जबकि समुंदर हमारे घर से इतना करीब है, फिर भी कभी हम मछली पकड़ने नहीं गए। मुझे आज बहुत मन कर रहा है मछली पकड़ के लाऊं और उसे पका के खाऊं। हे भगवान, समुंदर में मछली पकड़ोगी? अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से निकल ली और फिर अपने कमरे में चली गई। ये देखकर अनामिका सोचने लगी, जब से मैं यहाँ आई हूँ बस ऐसा ही चल रहा है। जब भी मैं उनसे पूछती हूँ तो कुछ न कुछ बहाना देके टाल देती है। ये सोचकर वो भी वहाँ से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ के पास जाकर कहने लगी,
सासू माँ, आपने वादा किया था ना कुछ दिन बाद हम मछली पकड़ने चलेंगे। आज हम चलें? चलेंगे चलेंगे, हम दोनों अकेले मछलियाँ पकड़ने जाएंगे, ये सही नहीं होगा। जब उन्होंने ऐसा कहा, अनामिका को बहुत गुस्सा आया। क्या सासू माँ, जब भी मैं आपसे पूछती हूँ तो आप कुछ ना कुछ बहाना दे देती हैं। तो क्या आप खुशी खुशी मेरे साथ आना नहीं चाहती? अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे वो नदी हो या समंदर, मुझे बड़ा डर लगता है, इसीलिए मैं डर रही हूँ। डरने की कोई बात नहीं सासू माँ, मैं तो आपके साथ रहूंगी। आप बस मेरे बगल में खड़े रहिएगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। इस तरह से अनामिका ने कहा। उसकी बातें सुनने के बाद भी सरला तैयार नहीं हुई मछली पकड़ने जाने के लिए। बेटा, वहाँ पर बहुत खतरनाक मछलियाँ रहती है, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान जा सकती है। मैं नहीं आ सकती बेटा। उनकी इस तरह की बातें सुनकर अनामिका को बहुत गुस्सा आया और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इस तरह 2 दिन निकल गए। अनामिका सरला से बातचीत करना बंद कर दी। फिर सरला मन ही मन सोचने लगी। मैंने उसे कहा नहीं आ सकती हूँ, शायद इसीलिए बुरा मान गई। जवाब भी नहीं दे रही है कुछ कहने पर। अब मैं जाकर कह देती हूँ कि कल मैं मछलियाँ पकड़ने जा रही हूँ, वो तो मेरे साथ नहीं आने वाली। इस तरह से वो सोची। फिर वो सरला के पास गई बताने के लिए। सासू माँ, कल मैं मछलियाँ पकड़ने जा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर सरला बिल्कुल चौंक गई। क्या कह रही हो तुम मछली पकड़ने समुंदर अकेले जाओगी? हे भगवान, तुम एक लड़की हो, अकेले जाना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। लड़की होने के बावजूद मुझ में बहुत साहस है, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैं अनुमति नहीं दूंगी, मुझे पसंद नहीं कि तुम जाओ। आपको पसंद हो या ना हो, मैं तो जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर सरला कुछ कह नहीं पाई। फिर वो मन ही मन सोचने लगी। बहुत दिनों से तैयारी कर रही है मछलियाँ पकड़ने के लिए, मुझे थोड़ा साहस जुगाड़ के उसके साथ जाना चाहिए, उसकी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है अनामिका, कल सुबह मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इस तरह से सरला ने कहा। ये सुनकर अनामिका खुशी के मारे कहने लगी, वाह, मैं बहुत खुश हूँ सासू माँ, इतने दिनों के बाद अब तैयार हुई है आने के लिए। अभी आप सो जाइए, कल सुबह हम मछली पकड़ने चलेंगे। अब आराम करने को क्या रह गया, हे भगवान, ध्यान दीजिएगा कल बस। इस तरह वो प्रार्थना करने लगी। फिर वो सोने चली गई। दूसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने मछलियाँ पकड़ने के सारी चीजों का इंतजाम किया और समुंदर पहुँच गए। हे भगवान, देखो इन लहरों को कितने बड़े बड़े हैं, इनको देखकर तो मेरी दिल की धड़कनें रुक जाएगी। ओहो सासू माँ, बिना मतलब का मत डरिए, मैं हूँ ना यहाँ पर। ये कहकर वो एक छोटे से नाव में बैठ गए और समुंदर के बीचों बीच चले गए। अनामिका एक तरफ मछलियाँ पकड़ रही थी और दूसरी तरफ सरला झुक के मछलियों को देख रही थी। जब वो झुक के देख रही थी, एक बड़ी सी लहर आई और उसे बहा दिया। सरला बैलेंस नहीं कर पाई खुद को और नाव से समुंदर में जा गिरी। पानी में डूबते हुए सरला जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये देखकर अनामिका बहुत घबरा गई। सासू माँ, अपना हाथ दीजिए इस तरफ। इस तरह से अनामिका ने चिल्लाकर कहा। इस बीच एक बड़ी सी मछली उस तरफ आने लगी। उसे देखकर सरला की मानो दिल की धड़कन ही रुक गई हो। हे भगवान, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हो गया। अब मैं जिंदा घर वापस नहीं जा पाऊंगी, बड़ी सी मछली का भोजन बन जाऊंगी। ये सोचकर वो काफी डर गई। तब तक एक बड़ी सी मछली सरला के पास आ गई। ये देखकर अनामिका कुछ समझ नहीं पाई। जब तक मछली पास आ गई, सरला ने अपने मन में थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बड़ी सी मछली के साथ लड़ाई करने लगी। ये देखकर अनामिका हैरान हो गई। लड़ाई के दौरान सरला ने मछली को अपने दांतों से काट दिया। उस बड़ी सी मछली का खून बहने लगा और वो मर गई। फिर अनामिका नाव के रस्सी को समंदर में फेंका और सरला को खींचकर उठाया। देखा तुमने, यही वजह थी जिसलिए मैं मछली पकड़ने नहीं आना चाहती थी। अगर थोड़े के लिए देर हो जाती तो मेरी जान चली जाती। फिर वो दोनों वहां से घर के तरफ निकल पड़े। वो दिन वैसे ही खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सरला नींद से उठी और देखी कि उसका पूरा शरीर मछली की तरह हो गया है। ये देखकर सरला कहने लगी,
अरे लगता है मैंने मछली को काटा था, इसीलिए उसी की तरह हो गई हूँ। क्या करूँ? ये सोचकर वो बहुत चिंतित हो गई। उसकी आवाज सुनकर अनामिका सरला के पास दौड़ के आई। सरला को मछली के रूप में देखकर दोनों चिल्ला उठे। आसपास के जितने लोग थे वहां इकट्ठे हो गए। सरला को मछली के रूप में देखकर एक आदमी कहने लगा, अरे सरला तो मछली की तरह हो गई है। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वो हमें जीवित नहीं रहने देगी। उसे हमें तुरंत मार देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सरला कहने लगी, मुझे तो खुद ही नहीं पता मैं ऐसे कैसे हो गई। किसी को मैं क्षति नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बातें सुनकर सरला वहां से भागने लगी। वो जैसे ही भागने गई वो नीचे गिर गई। इस वजह से उसे होश आ गया और उसने देखा कि वो बिस्तर से नीचे गिर गई है। हे भगवान, मुझे लगा था ये सच है। मैं काफी डर गई थी। अगर ऐसा सच में हो गया तो नहीं नहीं, भगवान मैं मछली पकड़ने नहीं जाने वाली। इस तरह से सरला सोचने लगी।